प्रणाम सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। करण वंदन। सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। आज का सत्संग का विषय है तत्व दृष्टि से जीवन को देखना। और गायत्री महामंत्र हमें वही समझ, वही विवेक देता है। वही प्रार्थना है, तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सर्वत्र सविता की शक्ति के रूप में प्रसारित होने वाली ब्रह्म चैतन्य सत्ता है, उसे साधक अपने अंतःकरण में वर्ण कर सके। परम पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि ने कहा कि प्रातःकालीन आत्मबोध और रात को सोते समय तत्वबोध की साधना करके सोया करो बेटा। तो क्या है वो तत्वबोध जिसके बारे में वो बात करते थे? वेदांत भी उसी तत्व की बात कहता है। और सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में, गुरुजनों की बताई बातों में मूल उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति, साधक अपने जीवन में इस देह के जीते जी मुक्त हो जाए। तो इस देह में ही जो नया जन्म दे, उसी को तो गुरु कहते हैं, उसी को गायत्री कहते हैं। जो द्विज बना दे। गायत्री महामंत्र का श्रवण करते समय, मनन करते समय ये चिंतन चले कि कौन किसका वर्ण कर रहा है। अभी तो दो अलग अलग है ना, इसीलिए द्वैत के कारण हम ये कह रहे हैं कि मैं उस सविता का वर्ण करता हूँ। किंतु तत्व दृष्टि तो यही कहती है कि तत्वमसि, सब कुछ तुम ही हो, तुम वही हो, तुम ही सविता हो। तो चैतन्य ही चैतन्य का वर्ण करे। नहीं? अब गायत्री मंत्र हम देह के इंद्रियों के माध्यम से बोले और सुने, गुरु मंत्र उसके माध्यम से बोले और सुने। एक स्थिति। एक ये हुआ कि मन में उतारे, दूसरा हुआ कि चैतन्य ही चैतन्य का दर्शन करे। प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश चाहिए कि नहीं? प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, चेतना को देखने के लिए चेतना चाहिए। तो हम चैतन्य होकर, चैतन्य भाव से उस चैतन्य का ही दर्शन करें। अर्थात जो मूल में चेतना होती है। देखिएगा कोई अनम्यूट है, क्या आवाज आई? मैं कर दूं क्या म्यूट? मैं कर दूं। हम्म। तो चैतन्य ने चैतन्य का दर्शन किया का क्या अर्थ हुआ? मन से, इंद्रियों से जो हम भाव बनाकर जुड़ते हैं, हम कल्पित भाव बनाएंगे ना, हम कल्पना करेंगे कि अच्छा अपने गुरु का चिंतन कर रहे हैं, गुरु मंत्र हो रहा है। गायत्री महामंत्र में कोई गायत्री माता का चिंतन करेगा, कोई भगवान कृष्ण का चिंतन करेगा कि भैया मंत्रों में, छंदों में मैं गायत्री हूँ तो मुझे वासुदेव कृष्ण का ध्यान आ रहा है। किसी को कोई अपने गुरुधाम का ध्यान आएगा। अलग अलग विचार करके हम उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसका चिंतन करेंगे तो मन उसकी ओर जाएगा। तो तत्व दृष्टि ये हुई कि जब हम इंद्रियों से, मन से परे जाकर तो प्रयास करते हैं, देखते हैं, तो वो दृष्टा भाव में बैठकर उसी को देखें। वह नहीं स्वयं को ही देखें, वो अलग है ही नहीं। मैं, यह और वह, तीन ही तो प्रश्न है मूल में। मैं क्या हूं, यह क्या है, और वह क्या है। बस इतने का ही जीवन है। इनका तीन का मर्म समझ में आ गया तो हमारा जीवन मुक्त हो गया। मैं क्या हूं, यह जो दिखाई दे रहा है संसार जगत, यह क्या है, और वह क्या है जिसने ये बनाया है। और इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर समर्थ गुरु देते हैं। आइए गुरु चिंतन करते हुए, वही बात हो गई ना, जब इन सब से परे जाएंगे तो फिर हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। तो जो सर्वत्र है उसी का चिंतन, जो सर्वत्र स्वयं है वो कर रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। ऐसा प्रयास करेंगे। शरीर को स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में,
गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र से पहले थोड़ा सा सोहम साधना करिए। नेत्र बंद करके शरीर को स्थिर करके बैठिए। श्वास लेते हुए सो की ध्वनि, श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि। आसपास जो गतिविधि हो रही है होने दीजिए, संसार को जगत को अपनी गति करने दीजिए। आप साक्षी हो जाइए, दृष्टा हो जाइए। श्वास आई सो, श्वास गई हम। सोहम अस्मि इति वृत्ति प्रचंडा। एक यही वृत्ति प्रचंड रूप से आगे रहे, बाकी समस्त वृत्तियों का लय हो जाए। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां शांत, चित्त एकाग्र श्वासों पर। धीरे धीरे श्वास भीतर खींचनी है, गहराई तक, और फिर नासिका से ही छोड़नी। भीतर आती श्वास के साथ सो का मनन, बाहर जाती श्वास के बाद साथ साथ हम का चिंतन। सो हम, मैं वही हूँ जिसे परमात्मा ने इस लोक में अपना ही स्वरूप बनाकर भेजा है। आई एम दैट। सो हम अस्मि, सो हम अस्मि। दृष्टा, स्वयं को देखता हुआ। चेतना ही चेतना का दर्शन करते हुए। सविता ही सविता का वर्ण करता हुआ। प्रकाश पुंज महाप्रकाश में मिलता हुआ। घटाकाश महाकाश एक। स्वर्ण और आभूषण एक। साधक सविता एक। गुरु शिष्य एक। भक्त भगवान एक। विलय। उपासक, उपासना, उपास्य एक। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय एक। आराधक, आराधना, आराध्य एक। अद्वैत। सवितामय सत्ता, सर्वत्र सवितामय सत्ता, सर्वत्र ब्रह्ममयी सत्ता।
साधक की ही सत्ता सर्वत्र आत्मवत सर्वभूतेषु। त्रिपुटी का विलय, अन्यत्र कोई सत्ता नहीं, केवल चैतन्य सत्ता। तत्वमसि, तो हमसे तत्वमसि की यात्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। ध्यान की इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए। हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। सहज अवस्था में आ जाएंगे। नेत्रों को खोल लीजिए। सादर प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। संतों का कहना है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी उद्घोष किया कि मनुष्य का जीवन मिलना, उसके साथ में समर्थ गुरु का मिलना, और तीसरा ये कि मुक्ति की इच्छा हो जाना, मुमुक्षुत्व की इच्छा हो जाना, ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। ये नहीं कहा कि पुरुषार्थ से मिलता है। बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुज तन भाग्य से मिला। भाग्य से मिला अर्थात परमात्मा की कृपा हुई। ये कृपा से मिलने वाली चीज है। कोई कोई जन्म में ऐसी कृपा होती है कि साधक को कोई समर्थ गुरु मिल जाए और मनुष्य देह मिल जाए। अब देखिए, सुख तो सभी को मिल रहा है संसार में, नहीं? किसी के घर में पालतू जीव हो तो उसकी भी बहुत सेवा होती है। कई कई घरों में तो कुत्ते एसी में घूमते हैं और माँ बाप को पूछने वाले बच्चे नहीं होते। मनुष्य होके वो दुखी है और वो पशु होके सुख का भोग कर रहा है। तो सुख और दुख तो मन की परिस्थितियों से और बाहर की परिस्थितियों से निर्मित हो रहे हैं, या पूर्व के कल्पनाओं से निर्मित हो रहे हैं। मुक्ति की जो बात है, गुरु भी मिल जाए लेकिन मुक्ति ना मिले, या मुक्ति मिलने में विलंब हो, ऐसा संभव है? क्यों?
क्योंकि शिष्य उल्टे घड़े की तरह पड़ा रहे तो कहाँ गुरु उसको, समय लगेगा फिर। तो गुरु की, समर्थ गुरु की चेतना को, उनकी शिक्षा को समझ पाना। तो देह तो मिल गई, गुरु भी मिल गया, पर मुक्ति नहीं मिल रही। मुक्ति कैसे मिले? तो गुरुजन कहते हैं, शास्त्रजन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर उठने वाली वृत्तियों की शांति से ही तो मिलेगी। तो पीछे भी ये चर्चा हो रही थी कि ये वृत्तियां जागृति और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में उठती हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की वृत्तियां बताई ना। कि एक तो प्रमाण है, मान लीजिए हमारे पैर में दर्द है, तो प्रमाण है कि दर्द है, तो वो दुख का भोग हमें हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है उसका, तो प्रमाण है उसका। एक ये हुआ कि कल्पित हो जाए, कल्पना में हम कल्पना करें। जैसे खबर आई कि फलानी जगह आग लग गई, अब वहां हमारे परिजन भी रहते हैं, फलाना अभी वो एरोप्लेन जब गिरा तो हमारे पड़ोसी जो है चिंतित थे, बोले हमारे बेटे के ससुराल पक्ष के लोग, उनको भी जाना था। तो एक बार के लिए मन घबरा गया, तो कल्पना में हो गई ना। जैसे उस फ्लाइट में ही तो नहीं थे, जरा पता करें, उनके रिश्तेदारों को जाना था। तो सब कुशल तो है। या स्मृति के आधार पर वृत्ति उठती है। हमने दुख पाया, पीछे किसी ने हमारा अपमान किया, हम आज तक अपमानित अनुभव कर रहे हैं। पीछे हमने कुछ खोया, आज तक हम उस खोई हुई चीज का दुख अनुभव कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये सब जागृत अवस्था की वृत्तियां हुई, और दो स्वप्नावस्था और सुषुप्ति इसकी हो गई, निद्रावस्था की। तो वो भी एक वृत्ति है। स्वप्न में भी सुख दुख दोनों का भोग हो रहा है ना। तो चौथी वृत्ति वो हो गई। और पांचवी क्या हुई? बोले निद्रा। निद्रा से महर्षि पतंजलि कहते हैं इन 5 प्रकार की वृत्तियों के कारण दुख हो रहा है। दुख आ क्यों रहा है? क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि है ना, ये देह में बुद्धि हमारी स्थापित है, गीता जी कहती है। देह बुद्धि होने के कारण, इसलिए शुरू में हमने जब अभी ध्यान किया तो क्या निवेदन किया कि दृष्टा ही दृश्य को देख रहा है, और दृष्टा, दृश्य और देखने की क्रिया तीनों एक हो गई। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे तीनों एक, अलग नहीं। गुरु जी कहते थे समर्पण विसर्जन विलय। तो तत्व दृष्टि से जब देखेंगे, तो पांचवी कौन सी थी? बोले सुषुप्ति में जब सो गए तो जागृति स्वप्न दोनों की वृत्तियों से भी परे चले गए, तो निद्रा में चले गए, गहरी निद्रा में। तो गहरी निद्रा में कौन बचा बताओ? गहरी निद्रा में किसका अस्तित्व है? जागृत अवस्था में तो जगत का अस्तित्व है ना। ये जगत का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। सुबह उठे, प्रातः कालीन जब नेत्र खोले, तो उसके बाद मैं क्या हूँ, यह क्या है, ये दिखाई देने लगा। तो मैं अमुक हूँ, और ये संसार है, ये जगह है जहां मैं रहता हूँ, इसका स्थान का कुछ नाम है, ये घर है, ये छत है, ये सब कुछ है, घर वाले हैं। तो ये क्या हुआ? जागने के बाद संसार वृत्ति उठ गई ना। स्वप्न में भी वृत्तियां उठ रही थी, स्वप्न में भी चिंतन चल रहा था, उसमें भी हमारे मन में कुछ कल्पनाएं चल रही थी। हाँ? स्वप्न में सांप देखा, जागे तो सांप नहीं था। और सुषुप्ति में क्या हुआ? इन चारों वृत्तियों का तो लय हो गया। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष में जो दुख था, प्रमाण जिसे कहा, एक वृत्ति प्रमाण वृत्ति, भाई मेरे शरीर में दर्द है, गहरी नींद में वो दर्द अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ। तभी तो कहा, अरे कल बड़ी अच्छी गहरी नींद आई, कुछ दर्द वर्द पता नहीं चला, अच्छे से सो पाए। बारीक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ लेंगे, आप लोग का अनुभव में आ जाएगा। तो एक हुआ प्रमाण, एक हुआ कल्पित, कि कहीं कुछ हुआ और हमने कल्पना कर ली, उससे हमारे मन में वृत्ति उठी। ये भी जागृत और स्वप्न दोनों में हो रहा है। स्वप्न में भी कल्पना से ही सारा संसार खड़ा कर लिया। और तीसरी क्या थी? बोले तीसरी थी, बोले जो चित्त में स्टोर्ड है, पीछे हो गया, जो हमारे मन में छपा हुआ है, पीछे कुछ नुकसान हुआ या अच्छा लाभ हुआ, उससे उससे सुख दुख का हमने जो, अब बंधन मुक्त होना है ना, मुक्ति की बात हो रही है। तो मुक्ति तो तब मिलेगी ना जब विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले क्या चाहिए? बोले विवेक, सबसे कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, विवेक। तो उस विवेक से क्या पैदा होगा?
क्यों सोनाली दीदी, विवेक से क्या पैदा होगा? मनुष्य के जीवन में पहले तो समझ आए ना, समझ, विवेक, सही समझ। तो विवेक के बाद क्या जन्म लेगा? विवेक चूड़ामणि के आधार पर देखें तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ना, विवेक से वैराग्य पैदा होगा, है ना। तो जब सही गलत का निर्णय करने की क्षमता आ गई, विवेक मतलब सही और गलत, सत्य और असत। सही गलत सांसारिक दृष्टि से नहीं, वो तो आपके लिए कुछ सही हो सकता है, किसी और के लिए कोई दूसरी बात सही हो सकती है, हमारे लिए कोई दूसरी बात सही हो सकती है। जो उसके लिए सही हो सकता है हमें गलत लगे। तो सामाजिक उठ बैठ के तरीके से सही गलत नहीं, जो वास्तव में सत्य है और जो असत है, जो चेतन है और जो जड़ है, उसमें जब हम ये भेद करना सीख जाते हैं कि क्या, हंस ने जल में से दूध पी लिया, जल छोड़ दिया। तो ये सत्य और असत्य में से जो काम का है, वो जो चेतना के लिए है, चैतन्य के जागरण के लिए है, उसको रख लेना, बाकी को छोड़ देना। तो ये सत्य असत्य का निर्णय करने की क्षमता जब साधक में आ जाए, तो वो कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के, उसके बाद वैराग्य पैदा होगा। अब जब वैराग्य पैदा हुआ विवेक से, विवेक से पैदा हुआ वैराग्य, एक वैराग्य वो पैदा हो जाता है कि हमने कुछ भूल कर दी, तो हमें भूल का थोड़ा सा एहसास हुआ और हमने कहा चलो दान पुण्य करें। एक कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तब भी वैराग्य आ जाता है, तब भी कुछ खाने पीने घूमने फिरने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, अभी हमारा मन या शरीर बीमार है। जब रोगी हो जाते हैं तब भी वैराग्य आता है थोड़ा सा, किंतु वो क्षणिक है। जब किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान देखते हैं तो जीवन की सच्चाई नजर आती है, शमशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य आ जाता है। किंतु विवेक से जागृत वैराग्य जब आ जाए, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? तो बोले इससे जीवन हो जाएगा? बोले विवेक और वैराग्य से अकेले से काम नहीं चलेगा, इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यहीं तक रुक गए कई लोगों में, विवेक आ गया तो गुरु की शरण में आ गए, है ना। हमने गुरु की शरण भी प्राप्त कर ली, गुरु ने कृपा भी कर दी, हम उनके बताए मंत्र को, दीक्षा मंत्र को फॉलो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ हाँ, मोटे तौर पर देखें तो हमारी साधना ठीक ठाक चल रही है, बहुत प्रचंड न चल रही हो तो भी ठीक ठाक चल रही है, निरंतरता चल रही है, नियमितता चल रही है, किसी का दुख नहीं देते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, है ना, किसी को नुकसान नहीं करते, ठीक है। अब इस वैवाहिक विवेक वैराग्य के बाद उनका षट संपत्ति, संपत्ति भी तो इकट्ठी करो। वो संपत्ति को इकट्ठी करना पड़ेगा, वो जो संपत्ति, कबीरा शोधन संचिए, उन्होंने भी कहा कबीर साहब कि उसको संचय करो, ऐसा धन संचय करो जो आगे को हो, उसे धन कहा। अब ये जो संचय है, इस संचय को करने के बाद में मुक्ति मिलेगी। मन मुक्त नहीं हो रहा ना। अभी देखो क्या है, हमारे को तो इसी बात का झगड़ा है कि हमारे गुरुजी आपके गुरुजी से ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारा मन क्या ज्ञान की दिशा में बढ़ा क्या? हम तो गुरुओं का ही झगड़ा कर रहे हैं। कोई हमसे कह रहे हैं हमारे गुरु के बारे में गलत, तो हमें परेशानी हो रही है। तो ये क्या हो रही है स्थिति, कि अध्यात्म जगत में भी प्रवेश करने वाला साधक अभी विवेकी पूरे तरीके से हुआ नहीं, वैराग्य आया नहीं, तो थोड़ी समझ आई है। तो इसीलिए गुरुजन कहते हैं, संतजन कहते हैं कि मुक्ति मिले कैसे? ये जो वृत्तियां उठ रही हैं मन में, इन्होंने ही तो हमें सुख और दुख में बांधा हुआ है। हमें सुख और दुख हो ही इसलिए रहा है क्योंकि हम जिस तरह से जीवन को जीते आ रहे हैं, उस तरह से उसमें वृत्तियां जो उठ रही, इन वृत्तियों से परे जब चले जाएंगे, तो हम सुख और दुख की परिधि से परे हो जाएंगे, उसी को मुक्ति कह दिया। तो इसी देह में रहते हुए मुक्त होना है। तो देह किस किस तरह व्यवहार करती है जानना पड़ेगा ना। जागृत अवस्था में ये देह और मन, इंद्रियां और इंद्र, इनका मन, ये कैसे व्यवहार कर रहा है? तो जागृत अवस्था में ये प्रमाण रूप में भी कुछ वृत्ति को देख रहा है, प्रमाण यानी प्रत्यक्ष इसको पता चल रहा है कि मैंने तीखा खाया, मैंने मीठा खाया, मैंने गर्म को छुआ, ठंडे को छुआ, मुझे कष्ट हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ। तो ये देह से प्राप्त होने वाली जागृत अवस्था में वृत्ति उठी। दूसरा, अब देह को कुछ नहीं हो रहा, जगत में प्रत्यक्ष कुछ नहीं हो रहा, प्रमाणित कुछ नहीं हो रहा, पर मेरे कल्पित हो रहा है, कल्पना से दुख हो रहा है। लोग सपने में सांप देखते हैं, जागृत में भी वो सपना याद नहीं करना चाहते कि अरे हमने सांप देखा था, या मृत्यु देखी थी, कल हमने अपने प्रियजन की मृत्यु देख ली, तो हमें लगेगा अरे आज तो हो क्या स्वप्न देख लिया। अब वो जागने के बाद भी स्वप्न को याद नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मृत्यु डरा रही है ना। अभी उसका भेद समझ में नहीं आया तो उससे दुख लग रहा है कि मृत्यु की बात ही क्यों कर रहे हो भाई, सुबह सुबह बैठे सत्संग कर रहे हैं तो मृत्यु की बात कर रहे हो। मृत्यु किसे अच्छी लगती है? उसे अच्छी लगती है जो जाग गया।
अच्छा सोच के देखो, निद्रा में जब जाते हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, गहरी नींद में जब जाते हैं, तो जब सोने लगते हैं, तो क्योंकि मैं ये जानता है, कौन जानता है? मैं ये जानता है, चेतना, मैं कहेंगे उसको, मैं होना गलत नहीं है, मैं की वृत्ति होना गलत है। मैं की वृत्ति होना, मैं की वृत्ति का लय कर दो। अभी आप क्या कर रहे थे? सो हम साधना कर रहे थे ना। सो अहम तो है, एक हम बहुश्यामी। वेदों का कहना है, गुरुजनों का कहना है, ग्रंथों का कहना है कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, तो उसका उत्तर मिला एक हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो मैं तो है ना वहां पर। अब वो जो एक को हम बहुश्यामी कहा जा रहा है, अहम, वो अहम का लय नहीं करना है, अहंकार का लय करना है। अहम जब आकार ले लेता है तो उसे अहंकार कहते हैं। पीछे भी अपन सत्संग में बात कर चुके हैं, गीता जी में भी होती है बात, जब हर बार दोहरा देते हैं। अहम जब आकार ले लेता है, उसी को हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का नाश करना है, अहम का नाश नहीं करना। सो हम, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, यहाँ तो अहम चल रहा है ना। वो मैं उसको देख रहा है, फिर एक स्थिति आएगी कि मैं और वो एक हो जाएंगे। तो जब मैं उसको देख रहा है, जो अभी शुरुआत में प्रयास किया, चेतना चेतना को देख रही है, ये चैतन्य सत्ता उस चैतन्य सत्ता का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जो अविनाशी तत्व है, ये उस अविनाशी तत्व को देख रहा है। ये घट का आकाश उस महाकाश को देख रहा है। बात बैठ रही है? लेकिन जब उसमें मैं की वृत्ति का उदय हो गया, यानी अहंकार ले लिया उसने, तो ये होगा कि आप अच्छे से देख रहे हो कि मैं अच्छे से देख रहा हूं, फिर कंपैरिजन आ जाएगा, तुलनात्मक हो जाएगा। तो जब ये मैं की वृत्ति का लय हो जाए, तो सुषुप्ति में क्या हुआ? आप अपने दृष्टा भाव में थे, मैं की वृत्ति का लोप लोप हो गया ना। गहरी नींद में मैं की वृत्ति का लोप हो गया, मैं का नहीं लोप हुआ। मैं तो था, तभी तो देख रहा था, उठा तो जागा तो मैंने कहा हाँ हाँ मैंने कल अच्छे से नींद ली। उसका दृष्टा मैं हूं, इसलिए तो दृष्टा हूं तो गवाही दे रहा हूं ना, साक्षी बना मैं उसका। तो मैंने कहा हाँ अच्छी नींद आई। तो जागृति और स्वप्न दोनों में मैं की वृत्ति के कारण सुख और दुख था। मुश्किल तो नहीं हो रहा समझना? जागृति और स्वप्न में मैं की वृत्ति के कारण दुख हुआ। तो मैंने अपना एक आकार लिया, मैंने आकार लिया, और आकार लिया तो वो आकार पुरुष का, नारी का, इत्यादि इत्यादि सब होता गया, उससे पूरा सब संसार बना लिया। तो जब सोने जाते हैं, प्रश्न मेरा ये था, जब सोने जाते हैं तो भय लगता है क्या कि मैं सोने जा रहा हूं, मेरा क्या होगा? तब तो पूरी तैयारी करते हैं कि भैया मैं की वृत्ति का लय हो जाए और अच्छे से नींद आए। मच्छरदानी भी लगाओगे, पंखा भी चलाओगे, मौसम जैसा होगा वैसी व्यवस्था बनाओगे, और अच्छे से तकिया वस्ते बिस्तर बिस्तर लेके कि नींद अच्छी आए। क्योंकि नींद में जाने का भय नहीं लगता, किंतु मृत्यु में जाने का भय लगता है। इसीलिए मृत्यु, मैं मर जाऊंगा, ऐसी कल्पना है, ऐसी नासमझी है, ऐसा अविवेकीपन है, इसके कारण मृत्यु से भय लगता है, या बुरे सपनों से भय लगता है। लेकिन सपने से जागे तो लगता है कि अच्छा सपना। तो तत्व दृष्टि से जीवन को कैसे देखें कि मैं थोड़ी ना मरा, वो मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य अहम थोड़ी मरा, आत्म तत्व परमात्मा तत्व में विलीन हो गया। वो जो उसका अंश था वो उसी में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते एक हो गया। और जो मैं की वृत्ति थी वो छूट गई, यानी मैंने जो आकार लिया था, अहम ने जो आकार लिया था वो छूट गया, उसको हम नहीं छोड़ना चाहते। उससे हमारी जो आसक्ति बनी हुई है, उस नाम से, उस पद से, उस शरीर से, उस उपाधियों से, वो हमारी इतनी गहरी आसक्ति है कि हम ये कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कहने को तो कह देते हैं, सो हम कहने को तो कह देते हैं, जीने को नहीं जी पाते। तो हम दूसरे को कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर देह बुद्धि क्यों है? देह बुद्धि तो अभी भी बनी हुई है, इस देह की रक्षा करने का तो अभी भी प्रयास है। तो इस देह को पकड़े रहना, इसकी रक्षा तो चलो करनी चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व है तो इसकी रक्षा करी। लेकिन ये इसको बचाए रखने की जो एक इच्छा एक है,
कि इसमें इससे कोई या इस नाम के साथ जो चीजें जुड़ी हैं उनको बचाए रखने की जो इच्छा है, वो दुख का कारण है। तो महर्षि पतंजलि की दर्शन ले लो, चाहे विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात ले लो, चाहे गीता जी की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार के योग गीता जी में भरे पड़े हैं। पूरे साधनाओं का ही ग्रंथ है। कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अनेकों योग, सब उसी से निकाल दिए लोगों ने। तो ये सारी चीजें भगवान ने खुद कह दी, या ग्रंथों में गुरुजनों के माध्यम से कहलवा दी, कि मूल में जब हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो हमें तत्व दृष्टि से अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। चिंतन तो करना ही पड़ेगा, मनन तो करना ही पड़ेगा, निधिध्यासन तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसमें बैठकर भी अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा संक्षिप्त ध्यान किया आज अपन ने, कि हम प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं की वृत्ति ना हो। तो जागना हो गया। तो गहरी नींद में जाते समय हमें भय नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे को ये ज्ञान है कि हम उठ जाएंगे। इस बात का अनुभव है कि हम उठ जाएंगे, तो हम निश्चिंत होके सोते हैं, और निश्चिंत होके ही सोना चाहते हैं। चिंता में कौन सोना चाहता है? तो स्वप्न से भी परे जो सुषुप्ति है, उसका लाभ सब लेना चाहते हैं, उसका भोग सब करना चाहते हैं कि गहरी नींद आए। किंतु उस स्वप्न से तो जाग गए, निद्रा से जाग गए। अच्छा देखो, निद्रा वृत्ति भी है तो उसको भी छू लेते हैं थोड़ा सा। पांच वृत्तियों में बात हुई, प्रमाण की, विपर्य की, स्मृति की, स्मृति पुरानी हो गई, कल्पित की। अब एक होती है निद्रा वृत्ति। निद्रा में क्या हुआ, एक बात तो अच्छी हुई कि सब चीजें समाप्त हो गई, सबका विलोप हो गया। पूर्ण अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, सब चीज का विलोप हो गया, संसार का भी विलय हो गया। पूर्ण अंधकार में, मंद अंधकार में नहीं। मंद अंधकार तो स्वप्नावस्था है, उसमें तो कुछ दिख रहा है, सब सांप में रस्सी, रस्सी में सांप, सब नजर आ रहा है। लेकिन पूर्ण अंधकार में न रस्सी दिखाई दे रही, न सांप, कुछ है ही नहीं, जगत का कल्पित कुछ भी नहीं है पूर्ण अंधकार में, मतलब गहरी नींद में। लेकिन जब उससे जागेंगे तब ज्ञान नहीं हुआ ये। तो इसलिए निद्रा वृत्ति को ये तो शुभ मान लिया, इतना शुभ तो मान लिया कि इससे कम से कम बाकी वृत्तियों का नाश हो गया। ना प्रत्यक्ष का कोई अनुभव प्रमाण का मिल रहा है, ना स्मृति का मिल रहा है, ना स्वप्न में उड़ रहा है, ना कल्पित हो रहा है। निद्रा वृत्ति में, इसलिए महर्षि पतंजलि ने पांच वृत्तियों में कहा कि पांचवी वृत्ति स्मृति है। अब स्मृति में, सॉरी, निद्रा है। अब निद्रा से जब जागेगा तो पुरानी स्मृति भी आ जाएगी, आगे का भी आ जाएगा, प्रत्यक्ष का भी आ जाएगा। तो ये निद्रा यानी ज्ञान मार्ग नहीं हुई। अब इससे ज्ञान नहीं हुआ, निद्रा से कुछ देर के लिए इतना जरूर हो गया कि बाकी सारा जगह जो मन भाग रहा था, इतनी सारी लहरें उठ रही थी, उन सारी लहरों का विलय हो गया। लेकिन अभी भी ये अज्ञान जनित है। तो जब जगेंगे इससे, तो फिर से वही खड़ा हो जाएगा सब कुछ, संसार। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वप्न से छूटने के लिए हम इस जागृत अवस्था में जिसमें आए हैं, ये भी वास्तव में कल्पित स्वप्न ही तो है। तत्व दृष्टि से देखो, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति गुरुदेव का वो है ग्रंथ, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। तुम तात्विक दृष्टि से जब देखो, तो फिर क्या है, ये सब परमात्मा तत्व का ही तो, ब्रह्म तत्व का ही तो खेल चल रहा है। तो उस तत्व में ये है कि हम इस वृत्ति को शांत कर ले जाएं, तो निद्रा सहायक तो होती है। अब यही जब जागृत अवस्था में कोई ज्ञानी जो ब्रह्म को जान रहा है, वो जागते हुए, ये जो जागरण है, और सोते हुए, जब संसार सोता है तो ज्ञानी जागता है, गीता जी में कहा गया। ये संसार तो अभी सोया हुआ ही है, हम और आप सब सोए हुए ही हैं। अब आप अपना जानो, हम तो सोए हुए हैं। जागृत तो वो है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर गया और जी रहा है, और बंधन मुक्त हो चुका, और औरों को बंधन मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त आत्माएं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे ना, कि चार प्रकार की मछलियां होती हैं बेटा। वो मछुआरा बहुत बड़ा जाल फेंकता है, खूब सारी मछलियां जहां होती हैं हजारों की संख्या में, तो बड़ा जाल फेंका जाता है। तो कुछ इतनी चतुर होती हैं कि जाल फेंका और वो उससे पहले ही गायब हो गई, जाल में फंसी नहीं। दूसरी ऐसी होती हैं जो फंस जाती हैं, तो पुरुषार्थ करती हैं निकलने का जाल से बाहर, और निकल जाती हैं। तीसरी होती हैं जो पुरुषार्थ करती हैं लेकिन फंसी रह जाती हैं। और चौथी होती है बेटा, जैसे संसार में अधिकतर मछलियां हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जाल में फंस गई हैं। जाल के बीचों बीच होती है, हजारों की संख्या में बाहर जाल है, वो बीच में सोच रही है हम अभी भी समंदर में हैं। जब जाल खिंचेगा तो मृत्यु हो जाएगी।
तो अज्ञान रूपी इस समंदर में, माया के जाल में जो फंसा ही नहीं, वो तो जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि वो तात्विक दृष्टि से संसार को देख रहा है और जी रहा है। तो उसको माया स्पर्श नहीं कर पा रही, अविद्या स्पर्श नहीं कर पा रही, और वो इस जगत को भगवान का खेल देख पाता है, और इसमें खूब मनोयोग से खेल पाता है, और रोना गाना नहीं करता। वो चिंता भी करता है तो संसार की ही करता है, अपनी थोड़ी करता है, अपने घर वालों की थोड़ी करता है। ये मेरे कुटुंब है, सबको अपना कुटुंब ही मान लेता है? पूरी वसुधा को अपनी कुटुंब मान लेता है। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मत सर्वभूतेषु, सब ऐसा मान लेता है और जीता है उसको, सिर्फ मानता ही नहीं। तो ये तो वो मछली हो गई जो फंसी नहीं, जीवन मुक्त तात्विक दृष्टि से जीने वाली। दूसरी जो फंसी, पुरुषार्थ किया, भगवान की शरण में आई, ये मुक्त हो गई। जिसने जिसको कुछ एक साधक ऐसे अर्जुन जो मुझ तक पहुंच पाते हैं। फिर और होते हैं, बोले वो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, क्योंकि थक जाते हैं बीच में, तो गिव छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो जाल में फंसे रह जाते हैं, संसार के, माया के, मोह के, अज्ञान के, अंधकार के। सोचते हैं कि हम तो जागृत अवस्था में हैं। तो ये तो दुर्भाग्य हो गया ना। वही बात कि भाग्य से मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य का जीवन मिल गया, सौभाग्य से समर्थ गुरु मिल गए, ज्ञान मिल गया, लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ ही कम किया तो फंसे ही रह गए। तो फिर तो गुरुदेव कहते थे, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है बेटा ये तो ऐसी दुर्घटना, ओहो। एक दुर्घटना हुई कि चलो दुर्भाग्य, एक ऐसा हो ना, अरे अकाल अचानक कुछ भी ऐसा दुर्भाग्य। अभी जैसे कल हमने एक न्यूज पढ़ी, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने, उत्तर प्रदेश की घटना, वो जन्मदिन मनाने बढ़िया से होटल में गया, और होटल में, बढ़िया होटल, 4 स्टार 5 स्टार होटल में वो बना। अब अचानक एक सड़क पर चलती हुई गाड़ी, तेज रफ्तार से कार चल रही थी, कहीं चल रही है, हम बैठे हैं होटल में भोजन कर रहे हैं, और वो तेजी से गाड़ी का कंट्रोल छूटा, स्टेयरिंग घूम गया, जाने क्या हुआ उस ड्राइवर को, वो गाड़ी पूरी होटल का कांच तोड़ते हुए अंदर आ गई, और वही व्यक्ति मरा। 4 लोग घायल हुए, एक मरा, उसमें वही मरा। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। अब कहाँ को दूर से कल्पना भी नहीं करेगा, या तो ऐसा कुछ होता कि पूरा ही गिर जाता, सब हो जाता। तो ये एक अकेले के ऊपर इतनी ज्यादा संकट आना, तो ऐसी दुर्घटना के भैया हम तो गुरु के साथ मिले भी, सब कुछ किया भी, और साथ, और हमारी साधना में पुरुषार्थ में कमी रह गई, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हम, जाल से निकलने का अवसर भी था, जाल से निकलने के मार्ग भी बताए गए थे, किंतु हम पुरुषार्थ में कमी छोड़ दिए। और चौथा, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया उसके लिए, जिसको पता ही नहीं है, वो फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं है। तो कहेगा, क्या सुबह सुबह उठ के तुम लोग ये करते रहते हो? प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, सब करते हो, क्या कर रहे थे सोच बैठ के? क्या मिलेगा इससे, क्या होगा इससे, वो यही सोचता रहेगा। तो संसार तो भोग के लिए मिला है, भगवान ने बनाया है क्यों है फिर? भोग के लिए इंद्रियां दी है तो भोग करो। तो वो फंसा ही रहना चाहता है, उसको वो माया ही पसंद आ रही है, और उसको लग रहा है कि यही संसार है। वो सुख दुख से मुक्त होना ही नहीं चाहता, तो तत्व दृष्टि से बहुत दूर है। तात्विक दृष्टि से ही जब संसार को देखने लगते हैं, तो ये बंधन छूटने लगते हैं। बंधन किसके हैं? राग द्वेष के, वही वृत्तियों के जिनकी अपन अभी बात कर रहे थे, जागृति स्वप्न के। इन सब से परे जाने का सृष्टि ने भी, प्रकृति ने भी हमें नियम दिया है कि हाँ चलो हम ले चलते हैं आपको सुषुप्ति में। लेकिन जब ज्ञानी कौन? जो जागृत अवस्था में जागा हो, स्वप्नावस्था में भी जागा हो, युक्त स्वप्नावबोध से, और जो सुषुप्ति, जिसे हम एक तरह से तामसिक समाधि भी कह सकते हैं, प्रकृति की दी हुई समाधि, कि जहाँ मैं की वृत्ति का लय हो गया। बात बैठ रही है? मैं की वृत्ति का लय हो गया सुषुप्ति में, लेकिन पुरुषार्थ से नहीं हुआ, प्रकृति की कृपा से हुआ, और वो बोध बना नहीं रहा। इस वजह से जब साधक जागा या जीव जागा, तो जगा तो जगने के बाद भी सोया हुआ है, अब वो कल्पना के संसार में खोया। तो तात्विक दृष्टि से जीने का अभ्यास क्या हो रोजमर्रा के जीवन में? रोजमर्रा के जीवन में एक तो ये हुआ, जैसे अपन ने शुरुआत में बैठे, थोड़ी सोहम साधना करी, और स्वयं को, अपने चैतन्य तत्व को, और उस चैतन्य, हमने कोई कल्पना ही नहीं करी, काल्पनिक ध्यान नहीं किया, है ना? पीछे अपनी बात हुई थी ना, कि ध्यान की 5 स्टेजेस आपको याद होंगी।
तो उसमें हमने किसी तरह की कल्पना नहीं करी, केवल अपने चैतन्य भाव का, चैतन्य स्वरूप का चिंतन किया, और उसी चैतन्य स्वरूप को बैठकर अभ्यास किया। एक तो ये, अब जब जीवन जी रहे हैं तो क्या अभ्यास हो सकते हैं? जैसे घर गृहस्थी के काम हो, समाज के काम हो, कोई भी काम, इस देह को नहलाना धुलाना हो, तो चिंतन में और वाणी में थोड़ा सा बदलाव पहले तो चैतन्य होकर लाना पड़ेगा, सजगता से, कि मैं खा रहा हूं, नहीं मैं इसे खिला रहा हूं। हम इस देह को भोजन करा रहे हैं, भोजन कर नहीं रहे। वो तो इंद्रियों की आवश्यकता थी, शरीर की आवश्यकता थी, शरीर की आवश्यकता पूरी की। शरीर को सुला रहे हैं, शरीर सोने जा रहा है। तो इस देह से थोड़ा परे होना शुरू करेंगे ना, तो गुरुदेव ने इसलिए मैं क्या हूं कहा, आत्मबोध तत्वबोध की साधना, प्रज्ञा योग में भी कहा। तत्वबोध की साधना में क्या कर बेटा, बोले स्वयं को वो मानते हुए बाकी सबसे अब छोड़ना, धीरे धीरे सब छोड़ना, इस शरीर में नहीं, है ना। वही शंकराचार्य जी वाला निर्वाण षटकम, कि मन में नहीं हूँ, ये वृत्तियां में नहीं। तो जब कुछ हुआ, तो अपन कहते तो हैं मेरा मन कह रहा है कि उनसे फोन करके बात कर लूं, तो मन कह रहा है, उस समय हम कह तो ऐसा रहे हैं, लेकिन उससे वियोग नहीं कर पा रहे, उससे संयोग कर लेते हैं। तो मन ने जो सुख दुख का अनुभव किया, उससे हम भी करने लग जाते हैं। हमने उन्हें फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, हम दुखी हो गए। अरे 4 दिन से बात नहीं हुई, अब मन कर रहा था बात करने का, अब नहीं हुई बात, तो हम दुखी हो गए। तो विनोबा जी क्या करते थे, ये सुख और दुख तुम्हारे मन को हो रहे हैं, तो पीड़ा जो हो रही है, दंड भी अगर मिल रहा है तो मन को मिल रहा है। हम्म। मान अपमान किसे अच्छा लगता है, बोले अहंकार को अच्छा लगता है। तो अहंकार की जो वृत्ति है, वो तुम थोड़े ही हो, तुम तो उससे परे हो, तुम तो अहम हो, वो आकार क्यों ले रहे हो? परे हो जाओ, बंधन मुक्त हो गए, वहीं सुख दुख का अनुभव खत्म हो गया ना। तो जिस प्रकार ये ज्ञान को जब हम बढ़ाते चलते हैं, तो फिर उस ज्ञान की दिशा में, इसलिए निवेदन किया, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये वृत्ति अखंड होती चली जाती है। अभी कौन सी वृत्ति चल रही है? काल्पनिक वृत्तियां चल रही हैं, दूसरी वृत्तियां चल रही हैं सारी, उससे सुख दुख का अनुभव करें। लेकिन सोहम वृत्ति, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो जब हो जाती है सोहम वृत्ति, तो उससे जो जो ये अनुभव निकल के आता है, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड। तो वो वो दीप की शिखा जो है, परम प्रचंड, वो अपने अंदर जो जल रही है, उससे जुड़ जाते हैं। भीतर में जो चैतन्य तत्व है, प्रकाश तत्व है, उसे दीपक की लौ की तरह बता दिया गुरुजनों ने। उसकी जो अग्नि है वो प्रचंड हो जाती है, और साधक उससे जुड़ जाता है, उसी भाव में जीने लगता है। तो तात्विक दृष्टि से जब जीवन को जिया जाए, तो कोई भी बंधन बांधता नहीं। फिर मृत्यु भी एक सुअवसर लगती है, क्योंकि मृत्यु एक पड़ाव है, इस यात्रा में एक पड़ाव नींद का आता है रोज रात को। इसी प्रकार एक दिन ऐसा पड़ाव आएगा, जब ये जीवन, इस शरीर से जीना बंद हो जाएगा। जीवन समाप्त नहीं होगा, जन्म समाप्त हो जाएगा। जन्म की, देह क्या जन्म हुआ, देह की मृत्यु हुई। इसी तात्विक दृष्टि को भगवान ने अर्जुन से कहा, तू इसको तात्विक दृष्टि से देख, ये जो खड़े हैं तेरे अपने रिश्तेदार नहीं है, ये तो देह से संबंध बना, है ना। जो देह से संबंध है, देखो देह है तभी तो सबसे संबंधित है, शारीरिक संबंध। वैसे शारीरिक संबंध कहते हैं तो पुरुष स्त्री का चिंतन आ जाता है, लेकिन देखा जाए तो सारे संबंध शारीरिक। आप किसी के चरण स्पर्श भी कर रहे हो, तो अपने हाथों से ही तो स्पर्श कर रहे हो उनके चरणों को, शरीर से ही तो संबंध स्थापित कर रहे हैं। शरीर के साथ मनोयोग लगा देंगे तो और भाव जुड़ जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा, इस देह बुद्धि के कारण सारी दिक्कत हो रही है अर्जुन। तू बातें तो सब अच्छी अच्छी कर रहा है, ज्ञान की कर रहा है, प्रज्ञान भाषा, प्रज्ञा वाली भाषा कर रहा है, लेकिन वो ज्ञानपूर्ण भाषा के पीछे अगर देखें, तो तेरे भीतर का जो अज्ञान है, और अज्ञान क्या है कि तू खुद को देह मान के बंधन में बंध गया। तो तुझे पहले तो हो रहा था द्वेष और अहंकार, तो तूने कहा कि चलो मेरे रथ को लेकर चलो युद्ध की भूमि के बीचों बीच, मैं भी देखूं कौन आया मुझसे युद्ध कर। तब तो तू ऐसे तेवर दिखा रहा था, अहंकार की बात कर रहा था। फिर उसके बाद अब तू मोह की बात कर रहा है, मोह से बात फंस गया। तो तेरे, तू पहले भी दुखी था, अब भी दुखी है, या कुछ क्षण के लिए सांसारिक रूप से सुखी हो भी जाएगा कि इस योद्धा से मैंने अपना प्रति
ये कर लिया, द्वेष पूर्ण कर लिया, इसको हरा दिया, तो भी क्या हो जाएगा। यहाँ कोई युद्ध इसलिए थोड़ी हो रहा है कि किसका बाहुबल ज्यादा है, किसका क्षत्रिय बल ज्यादा है। वो तो अहंकार का युद्ध करने वाले दूसरे होंगे। तू धर्म युद्ध कर। धर्म युद्ध कर मतलब पहले अपने विवेक को जागृत कर और फिर निर्णय ले। अब जब विवेक का जागरण हुआ, वैराग्य का भाव आया, वैराग्य भाव में युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, सोचो। और वहां ज्ञान का उदय हो गया। किस ज्ञान का? जिसने ये कह दिया अर्जुन ने कि स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, सारा अज्ञान चला गया, अब मैं ब्रह्म को देख पा रहा हूँ। पर ब्रह्म बर्बरीक के पास गए थे ना, कि पूछने की कौन सा योद्धा सबसे श्रेष्ठ था, तो बर्बरीक ने कहा मुझे तो सब जगह कृष्ण ही दिखाई दिए। ये तात्विक दृष्टि है। मरने वाला भी कृष्ण, मारने वाला भी कृष्ण, खेलने वाला भी कृष्ण, रोने वाला भी कृष्ण, और क्षत्रिय का पूरा स्वरूप दिखाने वाला भी कृष्ण, सब में उसी परमात्मा चेतना को मैं देख पा रहा था। बर्बरीक खाटू श्याम जी का स्वरूप बाद में अवतार हुए। तो क्या है कि जब भगवान, गुरु तो कृपा कर ही रहा है, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, थोड़ी कृपा, हम जैसे पीछे भी निवेदन किया, गुरु जी कहते थे थोड़ी कृपा अपने ऊपर भी कर ले बेटा, थोड़ा पुरुषार्थ कर ले, फिर ये अवसर चूक जाएगा तो दिक्कत होगी, फिर पछताए होत क्या जब जाएंगे प्राण छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, कबीर साहब कहा करते ना। तो मूल में क्या है कि हम कोई भी साधना पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, जब तक हमारे भीतर श्रद्धा जनित ज्ञान नहीं पैदा होगा, श्रद्धा जनित ज्ञान, ऊपरा ऊपरी नहीं, पूरी श्रद्धा से लगन से अभ्यास करते करते अंदर, जैसे पत्थर को घिसते घिसते उसके अंदर में ज्यो चकमक में आग है, हम्म, उसके अंदर आग है, तो घिसते रहो तो आग पैदा हो जाती है। लकड़ी को घिसते रहो तो आग पैदा हो जाती है। तो वो घर्षण हम अपने गुरु के साथ, उनके दिए हुए आदर्शों के साथ, उनके नियमों के साथ घिसते रहेंगे ना जीवन को, तो ऐसी शक्ति पैदा होने लग जाती है। फिर वो एक क्षण आता है जब ये दीप शिखा जल जाती है, प्रचंड रूप से जल जाती है, और भीतर की अग्नि और वो मशाल की अग्नि एक ही तो है, अलग थोड़ा, ये बताओ। स्वरूप भी एक ही है, बस अभी ये देह रूप में है, तो इसलिए ऐसे चलते फिरते दिखाई दे रही है। तो दूसरे में भी वो देख पाना, उसी को दिव्य दृष्टि कहा ना। स्वयं में दिव्यता, औरों में दिव्यता। एक निवेदन करूंगा, उस बात से याद आ गया, गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, त्राटक साधना के बारे में, संभव है आप लोग करते भी होंगे। उसको निरंतर किया जाए यदि, रात्रि के समय दीपक त्राटक, सूर्य त्राटक तो दिन में किया जा सकता है, किंतु दीपक त्राटक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गुरुदेव ने। और कहा कि उससे अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि, बेटा तीन चीजें मिलती हैं। अंतर्दृष्टि यही मैं क्या हूँ, दूरदृष्टि यही ये सब क्या है, सब दूर दूर तक देखो भगवान का ही पसारा है। और दिव्य दृष्टि बोले परमात्मा को देख पाना, उसको समझ पाना। दिव्यता, सब जगह दिव्यता दिखे। मनुष्य में देवत्व का उदय करवाएंगे कब हम? अपना अंदर देवत्व मान लो किसी ने करा लिया, दूसरे में कैसे कराएगा? पहले उसके अंदर देखे तो सही, दे अच्छी अच्छाइयों को देखेगा। ब्रह्म के तत्व को जहां देखोगे, समस्त अच्छाइयों का, श्रेष्ठताओं का सामुच्चय भगवान है। गुरुदेव ने परिभाषा दी सारे आदर्शों की, ऐश्वर्यों की, शक्तियों की, अच्छाइयों की, इन सब का सामुच्चय बेटा भगवान है। तो दूसरे में जब मैं अच्छाई देखूंगा, तत्व दृष्टि से देखने का अर्थ क्या हुआ, एक रोजमर्रा के जीवन में, कि दूसरे में उस देवत्व को, दैवीय गुण को देखना। जब वो देखेंगे तो इसका मतलब हम परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति को या सद्गुणों की शक्ति को देख रहे हैं। क्या देखो कितना सुंदर परमात्मा लीला कर रहे हैं उनके माध्यम से। और जब हम दोष देखेंगे तो हमारा अहंकार दूसरे के दोष देखकर उसे नीचा दिखाना चाहेगा, तो हम भी तत्व दृष्टि में नहीं आए। तो तत्व दृष्टि के कुछ व्यवहारिक जो गुरुदेव कहते हैं तरीके, वो ये हैं कि आप दूसरों में अच्छाई को देखो, देवत्व को देखो, पर वो देखने की दृष्टि तो पैदा करनी पड़ेगी ना पहले। वो दृष्टि त्राटक का बड़ी ऊंची साधना है। अभी परसों हमारी एक बहन गीता जी में साथ में हम लोग बैठते हैं, उसका संदेश आया, भैया मैं 2 महीने से गाड़ी ठीक चल रही थी, साधना वगैरह सब बिखर गया एकदम से। मैं अब तक सोच रही थी मैंने संभाला हुआ है। तो मैंने कहा एक तो वही अहम आ गया था इसलिए, और दूसरा एक काम कर, त्राटक कर, थोड़ा सा उससे चिंतन करके देख। तो उसने फिर कल रात को संदेश भेजा, भैया 2-3 दिन हो गए त्राटक करते हुए, वापस सब ठीक हो गया। इतना जब उठापटक मची थी वो, बिल्कुल। तो तात्विक दृष्टि जागृत करने में त्राटक साधना बड़ी लाभकारी है, क्योंकि करनी रात्रि में होती है, तो इसलिए 10 मिनट से ज्यादा न की जाए, गुरुदेव ने लिखा है शुरुआत में। और बाद में अगर अभ्यास 1-2 महीने हो गया हो तो 5 मिनट और बढ़ा दी जाए, क्योंकि शुरुआत में फिर भारी होता है। और ज्ञान चक्षु जगा देता है त्राटक। एक श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, दूसरा क्रिया की दृष्टि से देखें। और गुरुदेव ने स्वर साधना, त्राटक साधना
इनके बारे में कहा है कि ये हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है। स्वर साधना, नासिका के माध्यम से स्वरों को समझना। और दूसरा ये, इसमें कोई भाव वाली बात नहीं करनी ना, हमें कल्पना नहीं करनी, मुझे मेरे गुरु की कल्पना करनी हो, हिमालय की कल्पना करनी हो। ध्यान की अलग अलग पद्धतियां होती है, कोई साकार कोई निराकार, साकार में भी अलग अलग स्वरूप, लेकिन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें ना भाव चाहिए, त्राटक करने में कोई भाव भी नहीं चाहिए, कोई ऐसा वो भाव नहीं चाहिए कि मुझे मनस्थिति बनानी पड़ेगी। मैं ना पवित्रता की बात है कि कोई तो स्नान करके बैठो, कोई ऐसा इत्यादि ना, कुछ भी नहीं है। बस हमें दीपक जला के बैठ जाना है और दीपक को टकटकी लगा के देखना है। तो धीरे धीरे ये स्थिति आ जाती है, मुश्किल से महीने भर में स्थिति बनने लग जाती है कि निरंतर अगर कर ले व्यक्ति, निरंतर एक यहाँ पर उपस्थिति अनुभव होने लगती है। और वो जागृति फिर क्या होता है, देखो अभी से बिंदी लगाना, तिलक लगाना, इससे भी लगता है ना, दिन भर काफी समय तक लगता रहता है कि यहाँ हमने कुछ। तो ध्यान जैसे ही इधर जाएगा तो वो ध्यान भी दिलाएगा आपको। तो चिंतन, उस ब्रह्म का देख दर्शन करना है, ब्रह्म का दर्शन करना है। तो इसीलिए आत्मबोध तत्वबोध के साथ में गुरु बोलते हैं, आत्मबोध में सवेरे उठ के देखो कि तुम क्या क्या करना चाहोगे। जैसे मैंने सोचा आज मैं सभी में ब्रह्म देखने का प्रयास करूंगा, ठीक, लेकिन फिर दोपहर तक भूल गया, थोड़ी देर बाद ही भूल गया। जब मैं अपने, या आज मैं देह बुद्धि में नहीं जीऊंगा, तो फिर देह से आने वाले सुख दुख का भोग करने बैठ गया। देह को जहाँ शयन चाहिए शयन करा दिया, भोजन चाहिए भोजन करा दिया। देह के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है, कर्तव्य बोध से जब कर्म करेंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो गीता जी में एक तरीका और होता है बंधन मुक्त होने का, तात्विक दृष्टि से, यज्ञ जीवन जियो। बहुत सारे लोग कहते हैं गीता का मूल कर्म योग है। भक्त लोग कहते हैं नहीं, भक्ति की बात भी करिए। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञान की चर्चा करिए। मूल में देखा जाए ना तो ज्ञान भक्ति ध्यान, इन सभी से पीछे मूल में भगवान ने यज्ञ जीवन जीने की बात करी। अर्जुन यज्ञ कर, यज्ञ कर, यज्ञ जीवन आराधना, सेवा भाव से किया गया युद्ध भी तुझे पाप मुक्त कर देगा, बांधेगा नहीं। कर्म बाहर से प्रत्यक्ष रूप से जैसा भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर में यदि साधक या करने वाला जो उसका करता है, वो उसको कर्तापन से ना करके सेवा भाव से कर ले किसी भी कार्य को। हम अपने शरीर को सेवा भाव से सेवा कर दीजिए इसकी, तो आप इसे, जो इसके लिए पौष्टिक है वही खिलाएंगे, क्योंकि सेवा में तो सामने वाले की विकास की बात होती है ना भाई। फिर इसको उतना ही सुलाएंगे जितना आवश्यक है, उतना टहलाएंगे, उतना व्यायाम कराएंगे जितना आवश्यक है, सब चीजें इसकी प्रगति की दृष्टि से करेंगे, है ना। हम अपने संबंधों में देख लें, तो सेवा भाव से अपने कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करें और करने का भाव आ गया। कभी रोते रोते कर रहे हैं, कभी अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमने किया तुम्हारे लिए, हमने तुम्हें पेट पाल के पैदा किया, हमने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, हमने तुम्हें बड़ा किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। वो कह रहे हैं हमने, अरे सभी करते हैं, आपने को विशेष किया, क्या प्रकृति का नियम है 9 महीने, हमने थोड़ी कहा 9 महीने गर्भ में रखो। तो यही बहस चल रही है ना। तो क्योंकि कर्तव्य भाव से जब नहीं करेंगे, तो कर्ता भाव से करेंगे तो फिर हिसाब रखेंगे हम कि हमने आपके लिए क्या किया, आपने अपने हमारे लिए क्या किया। सेवा भाव से की हुई बात कर दी, नेकी कर दरिया में डाल, कितनी बढ़िया बात हमारे बुजुर्गों ने कही। वो क्या कहना था, यही कि नेकी इसलिए कर क्योंकि इसलिए नहीं कि तेरे को कुछ वाहवाही मिल जाएगी, अब इससे बेटा तू नेक बनता चला जाए, हम नेक रास्ते पर श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़े, नेक बनने की प्रक्रिया है वो, है ना। तो इसीलिए चिंतन करिए ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। अभी यहाँ विराम लेते हैं। आपके कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो इस विषय को आगे भी और विस्तार ले लेंगे। कोई जिज्ञासा हो। नमस्ते भैया। जय जी नमस्ते। गुरुदेव। अ, जय गुरुदेव जी। भैया जो त्राटक है, वो हम जो सुबह शाम की जो आरती करते हैं उस दिए में भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव ने बस 2-3 बातें कही हैं कि एक तो दीपक ऐसी स्थान पर रखा हो जहां पर ज्यादा हवा ना हो, स्थिरता बनी रहे लौ की, ताकि लौ को देख सकें। दूसरा, जो उसकी जी। बाती है वो मोटी हो जिससे कि लौ प्रचंड बने, थोड़ी बड़ी लौ बने। और तीसरा, देसी घी का हम्म। दीपक हो, तो उससे क्या होगा, गौ माता का जो देसी घी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में जी। आई 2012 में और रिसर्च करके गई कि भारतीय लोग दिया क्यों जलाते हैं, इस बात पे रिसर्च करके गई। हम्म। कई सारी बातों में रिसर्च करी, उसमें एक पक्ष ये भी था। तो उन्होंने पाया कि जब, और अलग अलग तरह के दिए जला के देखे, कभी सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और घी, और उसमें भी अलग बनावटी घी अलग, और गाय का घी, भैंस का घी, सब चला के देखे उन्होंने, रिसर्च करी। तो पाया गया कि गौ माता का घृत जो है, उसके घी की एक तो जी। लौ आप देखते ही हैं, पीलापन होता है ना उसमें। तो एक तो हाँ, सविता का पीलापन स्वर्ण, होता है, हाँ।
है ना। तो वो सविता का पीला वही जो कलर रंग है। है हाँ। वो, हम्म। और उससे आसपास के 3 मीटर का वातावरण, कम से कम 3 मीटर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम्म। तो आप अपने घर में दिया सिर्फ अगर कोई व्यक्ति बेमन से भी जलाता है ना, एक रिचुअल के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे, तो भी उसके घर में शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये था कि सुबह देसी घी का जलता था, हम्म। शाम को तेल का। तो माँ से पूछते थे ऐसा क्यों, तो वो बता नहीं पाती थी। हम्म। लेकिन बाद में समझ में आया, गुरुदेव ने समाधान हम्म। किया कि वो तो शाम में क्या होता है कि जैसे मच्छर मक्खी हो जाते हैं ना, तो इसलिए सरसों का तेल, तिल का तेल, जहां जो उपलब्ध हो जाए बीज जिसका, उस का तेल निकाल के कर लेते हैं। लेकिन त्राटक साधना के लिए शाम में दीपक जो है वो देसी घी का ही जले, बाती मोटी हो, लौ हम्म। पीली बनेगी, और हम्म। स्थान ऐसा हो हम्म। जहाँ दीपक की लौ में हलचल ना आए, स्थिरता बनी रहे। और फिर आप उसे पहले जी। टकटकी लगा के तब तक देखेंगे जब तक आपकी आंखें थक ना जाएं। तो जब नेत्र थक जाएंगे तो हाँ। अपने आप बंद होने लगेंगे। तो जब नेत्र बंद हो जाएंगे तो जी। भीतर का अंतः त्राटक की प्रक्रिया करनी है, और यहाँ पर उस बाती को देखना है, उस ज्योत को देखना है। अब जी। वो कभी पीले रंग का प्रकाश दिखेगा, कभी नारंगी रंग का दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, कभी लौ जैसी शेप होगी, कभी गोल गोलाकार हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा। ना दिखे तो थोड़ा सा आंखों को इस तरह से दबाव बना के अभी देखेंगे उस तो दिख टाइम जाएगी। तक पहुंची नहीं हूँ जी। नहीं नहीं, वो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा। दिक्कत नहीं आती, गुरु कृपा से हो जाता है। शुरू में एक आध बार ना भी हो, इसलिए हम कहा नहीं होता अगर, तो ऐसे करके अपनी आंखों को दबाइए तो यहाँ पर दिखेगा। जब वो दिखना बंद हो जाए, पूर्ण प्रकाश जो, पूर्ण अंधकार हो जाए वापस, अच्छा फिर से नेत्र खोलिए, फिर से प्रक्रिया को वापस करिए। तो इस प्रक्रिया को खोल अच्छा खोल के देखना है, फिर बंद करके देखना है। ज्यादा महत्वपूर्ण है बंद करके देखना। अंतः त्राटक, अच्छा। बाह्य हाँ त्राटक, हाँ। हाँ बाह्य त्राटक और हम्म। अंतः त्राटक। बस 5-6 बार करेंगे, उतने में 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। उससे ज्यादा करने में ये भारीपन आने लगता है शुरुआत में। तो गुरुदेव ने कहा शुरू में हम्म। 10-12 मिनट से ज्यादा मत करना बेटा, उसके बाद एक एक महीने से 2-2 4-4 मिनट बढ़ाते जाना, तो गतिविधि बढ़ती चली जाए। बच्चों को कराइए, उनको जी। मेमोरी बहुत फास्ट जी। हो जाती है, विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। जी। मतलब रोजमर्रा के जीवन के तो इसमें पचासों फायदे हो जाते हैं। आंखें जी। अच्छी हो जाती हैं, नेत्र बढ़िया हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु अंदर का जागृत होने लगता है, तृतीय हम्म। नेत्र, तो उससे विवेक का जागरण होने लगता है, सही गलत की क्षमता करनी आ जाती है। तो इसलिए गुरुदेव ने गायत्री जी। महाविज्ञान नाम का जो महाविज्ञान लिखा, उसमें 5 उच्च स्तरीय हाँ साधनाएं लिखी, हाँ हाँ। जिसमें सोहम भी थी, और एक ये भी थी। हाँ। तो ऊपर अपन ने आज चर्चा करी। जी जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी। प्रणाम गुरु जी। बाबू जी प्रणाम। हाँ, प्रकाश ही प्रकाश की ओर देख रहा था। आपने जब कहा तो हमें आवल खेड़ा और गुरुदेव की साधना याद आ गई। हम्म। गुरुदेव बैठे हुए हैं और ऊपर से प्रकाश आ हम्म। रहा है, उस प्रकाश को ये प्रकाश देख रहा है। तो ऐसी एक कल्पना हमारे मन में आ गई थी उस समय। हाँ, आवल क्या दिखा। होगा देखिए, कल्पना, कल्पना भी एक बैसाखी है बाबूजी। कल्पना की बैसाखी लेके हम जुड़े, फिर वो बैसाखी छोड़ देनी है ना। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, और वो भी निर्विकल्प निराकार है। तो निर्विकल्प नदी और समुन्दर दोनों एक दूसरे से जब मिल गए, तो जल का अस्तित्व ही रहा ना, ना नदी का अस्तित्व रहा, ना समुन्दर का रहा। ऐसे ही गुरुदेव जब कहते हैं साधक सविता एक, है ना, भक्त भगवान एक, तो ये गुरुदेव के शब्द हैं। हम तो बस तोता रटन थे इसलिए बोल रहे हैं। तो वो जब वो कहते हैं तो क्या है कि साधक सविता एक, तो वो एक ही हो गया ना अब, हाँ, एकत्वम। अब वो एक। द्वैत रहा ही नहीं। तो अभी तो आपने देखा जैसे शुरुआत में, क्योंकि गुरु से आपका एक चिंतन मन ने खुद ही कर लिया, उसका भी आपने प्रयास नहीं किया, अपने आप मन ने चिंतन कर लिया कि गुरु बैठे हाँ। हैं मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम, मैं ही गुरु हो जाऊं, गुरु ही मैं हो जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो मैं की वृत्ति का विलय हो गया, मैं की वृत्ति शांत हुई, तो घट का आकाश और महाआकाश एक हो गया ना। हम्म। घट को दिक्कत तभी है जब घट ने खुद को घट माना हुआ है। जिस दिन घट को समझ में आ गया कि वो मिट्टी है, तो वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। तुम ही गुरु हो, तुम ही स्रोत हो, कहीं जाना ही नहीं। इसलिए एक दृष्टांत ये भी मिलता है ना हमारे शास्त्रों में कि तुम क्यों किसी को ढूंढते हो, वो आकर हमें यही बताते हैं, यही। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा ना कि न मैं गुरु हूं, न शिष्य हूं, न माता हूं, न पिता हूं, न जन्मा हूं। शरीर जन्मा है, मैं थोड़ी जन्मा हूं। मैं तो इस शरीर से पहले भी था, शरीर के बाद भी रहूंगा हे अर्जुन।
ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये नहीं थे, और ना कभी होगा। वो भी हमेशा रहेगा, तू भी हमेशा रहेगा, और ये भी हमेशा रहेगा। मैं, ये और वह, तीन ही तो हैं। त्रिपुटी का विलय हो गया, ये तीन है, तीनों का विलय हो गया, एक है मूल में। तो उस एक मूल को जब देख लेंगे तो वहां से और आगे बढ़ जाए ध्यान तो, और लंबा करते तो संभव है कि गुरुजी दिखना बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं मतलब अब गुरुजी और आप एक हो गए। अब एक हो गए तो कौन किसको देख रहा है बताओ। उद्धव जी को यही तो कहा था राधा जी ने, तुम ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश करते हो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम कह रहे हो सब ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, हाँ हम ब्रह्म है, हाँ फिर क्या उपदेश करना। फिर कौन किसका ध्यान कर रहा है। इसलिए कहा गया जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाए, जहाँ उपासक उपास्य और उपासना एक हो जाए, उससे पहले तक सब अज्ञान है। सब अज्ञान है उससे पहले, मतलब अभी भी बाकी है। अभी भी नैया पूरी तरह पार नहीं लगी है, किनारे तक पहुंच रही है, ये बात ठीक है। लेकिन पार तभी कहलाएगी जब तीनों एक हो गए, त्रिपुटी का नाश हो गया, अब तीन उपाधियां नहीं बची। हाँ भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। भाई। धन्यवाद। धन्यवाद हाँ, एक प्रश्न है। जी। हाँ, जो आपने कहा कि स्वप्न एक शुद्धिकरण की भी एक क्रिया है। तो कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी बुरे स्वप्न आते हैं। ये बुरे स्वप्नों को कैसे टाल सकते हैं? अगर मैं ठीक से सुन पाया तो आप ये कह रहे हैं कि स्वप्नावस्था में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के स्वप्न आते हैं, जी तो बुरे स्वप्नों को कैसे टाल सकते हैं। हाँ, हाँ। जी जी। हाँ, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा म्यूट करिएगा, पीछे आवाज आ रही। तो बुरे सपनों को कैसे टालें, उसी को वही है जब अच्छा और बुरा लग किसे रहा है, मैं के आकार कोई तो लग रहा है, अगर हम्म मूल में उसका नाश करना है तो। इसीलिए कहा गया कि शुभ और अशुभ दोनों से परे जाओ। उदासीन हम्म होना किसे कहते हैं, न्यूट्रल, उत आसीन, है ना। उत आसीन जो हो गया, ऊंचाई पर जिसकी चेतना उठ गई, अभी वो चेतना मलिन हो रखी थी, है ना। हम्म भूमि भरत बा डाबर पानी, जिमी माया जीवे लिपटानी, तो जब बूंद आई जब तो शुद्ध बुद्ध थी, लेकिन बाद में वो लिपट के मैली हो गई। तो अब उसको शुद्ध करना ही उसका समाधान है। तो इसीलिए सिर्फ अशुभ स्वप्न से या बुरे स्वप्नों से ही क्यों, शुभ स्वप्न से भी पूरे जाएं, वो अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। ये जो दिख रहा है ये भी एक स्वप्न ही है, इससे भी परे हो जाएं, तो उसकी ही क्रिया है। तो त्राटक और सोहम साधना है, तो गुरु जी ने इतनी बार कहा, विवेकानंद जी भी बहुत कहा करते थे कि सोहम साधना करो, सोहम साधना करो, बार बार स्वयं को बोध दिलाना। और अंत में मूल में, क्योंकि प्रश्न स्वप्नावस्था से संबंधित ज्यादा है, तो उसका एक समाधान ये भी है कि सोते समय वही तत्वबोध की साधना जब करते हैं, तो जब हम सोते समय स्वयं को बार बार ये याद दिलाएंगे। अब तो वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि आपकी मनोवृत्ति सोते समय जो होगी, इसी प्रकार का आपका चिंतन सोते समय स्वप्नावस्था में चलेगा। तो और वैसा ही आपका अगला दिन सवेरे जब आप उठेंगे, तो वैसा ही आपके शरीर में केमिकल्स इत्यादि भी सिक्रीट हो चुके होंगे, वैसा ही जागरण आपका होगा। तो इसलिए स्वप्न और जागरण दोनों ही अवस्थाओं को शुद्ध बनाने के लिए सोने से पहले अंतिम 10 से 15 मिनट की साधना हम क्या करते हैं। हम कुछ पढ़ के अच्छा सो रहे हैं, हम कुछ चिंतन करके सो रहे हैं। वैसे तो ये होना चाहिए कि कुछ लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, फोन में सुनते सुनते सो जाते हैं, देखते देखते सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा शुद्ध बात ये हो कि जो पढ़ा सुना थोड़ा, भले ही थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको पहले फिर से निध्यासन करें, बैठ जाएं 2 पल या लेटे लेटे चिंतन करें कि अच्छा ये मैंने सुना, अभी प्रवचन सुना, या मैंने एक अच्छी किताब में कुछ अच्छे ग्रंथ में बात पढ़ी, तब मैं लेट कर या बैठ कर उसका थोड़ा चिंतन करूं 5-10 मिनट। और उस चिंतन को करते करते फिर ये हो कि अच्छा अब मैं इससे ज्यादा नहीं बैठ पा रहा या जाग पा रहा, अब विश्राम की अवस्था आवश्यक है, फिर विश्राम में चले जाएं। तो उससे क्या होगा, जितना भी मन मस्तिष्क है, मन और मस्तिष्क दोनों, वो रात भर में उसी चिंतन का बार बार घूम, जैसे छोटे बालक जब पढ़ते थे, तो हम लोग, मुझे याद है जब पढ़ते थे खूब, कोई परीक्षा के दिनों में, तो रात में वही वो दोहराते रहते थे, कुछ कुछ अंश उसका, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, गणित का पहाड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस चीज का चिंतन जितना गहरा होता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, तो स्वप्न भी वैसे आने लगते हैं, बात नींद में भी व्यक्ति वैसे करने लगता है। तो शुभ का अगर हम वर्ण करना चाह रहे हैं और अशुभ से दूर होना चाह रहे हैं, तो अशुभ शुभ का चिंतन करके सोएं, तो जी, स्वप्न भी ठीक हो जाएंगे। बहुत सुंदर। आइए। शुभ का चिंतन करके सोना ही अच्छा है। बस गुरुदेव। हम्म। मुझे लगता है कुछ प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। समय
जी बाबा, जी बाबा जी, मैंने भी एक 7:30 का समय दिया हुआ है एक ध्यान साधना के लिए एक माता जी को। तो वैसे जी 7 बजे बैठते थे, आज मैंने 7:30 कह दिया था, अब 7:40 हो ही जाएंगे, तो अभी विराम लेते हैं, फिर अगले ये सत्र में आगे तो बात ध्यान करते देते हैं शांति पाठ के माध्यम से अपने मन सांसों पर मन पर नियंत्रण रखे, मन को केंद्रित करें। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, भाई श्री अंकुर मेहता जी की जय हो, सारे विभु परिवार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। प्रिय वस्तु गोविंदम, कृष्णार्पण वस्तु, राधार्पण हैं। वस्तु, अर्पण वस्तु। आज की सबका कक्षा मंगल और हो, आज राम भगवान राम, श्री कृष्ण सबको सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, प्रणाम। सब प्रणाम अंकुर भैया। मंगल राधे हो। राधे प्रणाम सभी। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। कल भी मिलेंगे इसी उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। राम राम। दोनों राम राम। गुरुजन को प्रणाम। राम राम राम। राम। हाँ,